हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं अभिषेक महाक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बारे में कि आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है उसमें आप सभी को अभी सबसे मेन चीज याद रखना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा पॉइंट है जहां आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग होता है उसमें अधिकतर जो गलतियां होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही होती है, जिसमें बच्चे जो है छोटे से छोटे पॉइंट को इग्नोर करते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको रिन्यू कराना पड़ता है और बहुत से बच्चे जो है अपने डॉक्यूमेंट को रिन्यू नहीं करा पाते, अपडेट नहीं करा पाते, जिसके कारण जो है काउंसलिंग के दौरान उनको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे हमारे झारखंड के एएनएम और जीएनएम के बच्चे के बारे में कि जो उनकी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें डॉक्यूमेंट में किन किन पॉइंट पे उनको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले बच्चों, आप सभी को करना क्या है कि ये आप सभी के लिए एस्पेक्ट विजन के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इसको आपको जो है वो ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आपको जब भी कोई भी अपडेट्स मिलेगा बच्चों तो वो आप आसानी से यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। आप सभी को सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आपका प्रॉपर शेड्यूल है काउंसलिंग का। यहां पे अभी मैं एक एग्जांपल के लिए जीएनएम का जो शेड्यूल है वो दिखा रहा हूं। सेम मोस्टली जो शेड्यूल है वो मैच करता है एएनएम और जीएनएम वालों का, तो आप दोनों जो है आसानी से यहां पे समझ सकते हो कि आपका क्या शेड्यूल है। जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि आपका जो काउंसलिंग था वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में होने वाला है। अब इस हर एक राउंड में अलग अलग वेरिफिकेशंस होते हैं, अलग अलग सीट मैट्रिक्स निकाली जाती है, अलग अलग रजिस्ट्रेशंस होते हैं और इसी क्रम में आपका जो सीट होता है वो भरते चला जाता है। इसके बाद भी अगर कोई सीट खाली बच जाता है देन आगे जो है स्ट्रे राउंड, इस तरीके की प्रक्रियाएं जो है वो आगे लाई जाती हैं, या मॉपअप राउंड कह सकते हो आप, ये प्रक्रियाएं लाई जाती हैं। अब बच्चों यहां पे ध्यान देने वाली बातें क्या है, वहां पे ये आपको समझना है कि आपका अभी तक जो है स्टार्टिंग का 2 काउंसलिंग जो है वो हो चुका है। अब आपको प्रॉपर यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें जाननी है, समझनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट से सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो, आपको करना क्या है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहां पे आपको एकेडमिक का जो आईडी प्रूफ है वो लेकर के जाना है। अब एकेडमिक आईडी प्रूफ क्या है वो समझो। देखो, एकेडमिक आईडी प्रूफ का मतलब हो गया कि आपने जो 10th क्लास 12th क्लास में सारे डिटेल्स जो आपके सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए। कहीं कहीं एज आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी डिमांड करता है। तो यहां पे आप दोनों लेकर के जाना, मार्कशीट भी लेकर के जाना और मार्कशीट के साथ साथ जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी लेकर के जाना। या कंफ्यूज मत होना कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही चीज है, क्योंकि मार्कशीट में आपने किन सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है वो मेंशन होता है, वहीं आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपके नाम के साथ साथ एकेडमिक ईयर और जिस कोर्स में आपने पढ़ाई की है वो मेंशन होता है। तो इन बातों को आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 10th हो गया, 12th हो गया। देन आफ्टर आपने जब इस एग्जाम को भरा था उस दौरान आपको जो एडमिट कार्ड प्राप्त हुए थे उस एडमिट कार्ड की जो कॉपी है या ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आपके पास अवेलेबल है उसको लेकर के आप जाओगे। उसके बाद रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों एक ही होता है। कोई बच्चे इसको या तो रैंक कार्ड बोलते हैं, कोई या स्कोर कार्ड बोलते हैं, तो शब्दों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको लेकर के आपको जाना है। देन आफ्टर आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र के रूप में आपको जो है यहां पे आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास हो, पैन हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग हो, आप कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस के रूप में एज अ स्टूडेंट आपको आधार कार्ड लेके जाना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों को आप अच्छे से अगर समझ जाते हो, देन अगर
अगर आप झारखंड के मूल निवासी हो, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने उसमें अप्लाई किया होगा तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आप देख लीजिएगा। और हर एक अलग अलग स्टेट का अपना अपना जो है सर्टिफिकेट का एक्सपायरी पीरियड होता है, ठीक है, और रिन्यूअल पीरियड होता है। तो झारखंड का आपको अपना पता कर लेना चाहिए कि आपका जो डोमिसाइल है वो कितने दिनों में या 1 सालों में क्या रिन्यू होता है। अगर होता है तो आप वो रिन्यू करवा लीजिएगा, वो हर एक स्टेट का अलग अलग मैटर करता है। उसके बाद अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, उसके अंतर्गत आपने फॉर्म जमा किया था, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। अगर आपने क्लास 12th जो है वो क्लियर किया, देन आफ्टर आप जब यूनिवर्सिटी के लिए आगे बढ़ोगे तो वहां आपको उस विद्यालय से ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, साथ साथ में टीसी के साथ माइग्रेशन भी मिल जाता है आपको। और आपका एटलीस्ट जो है वो पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कितने फोटो चाहिए सवाल यहां पे ये आता है, तो फोटो एटलीस्ट आप 10 फोटो भी रखोगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ज्यादा हो जाए नो इश्यू, कम पड़ेगा तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज आपका एटलीस्ट यहां पे हमने 6 कॉपीज को मेंशन किया, बट 10 फोटो एटलीस्ट आप अपने पास रखिएगा। उसके बाद एएनएम या जीएनएम का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आप अपने पास रखिएगा। एएनएम के स्टूडेंट जो है वो एएनएम के रखेंगे, जीएनएम के जो बच्चे हैं हमारे वो जीएनएम के रखेंगे। तो इन सारी चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर मैं बात करूं यहां शेड्यूल की, तो यहां पे आप देख लीजिए, ये आपका प्रॉपर सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो है 19 तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा सिस्टम यहां से 19 से 21 में स्टार्ट हो जाएगा। अब आपके पास कम समय है, तो आपको इन सारी चीजों को जो है अच्छे से लेकर के जाना है और तैयार कर लेना है। साथ में ही एक रिमाइंडर के रूप में मैं आपको बता दूं कि जाने से पहले आपको अच्छे से उसको वेरीफाई करना है और 2-2 कॉपी जो है उसका फोटो कॉपी कर लीजिएगा। अब आपको अगर डाउट है तो मैं देखो एएनएम के बाद जीएनएम के जो हमारे बच्चे हैं, जीएनएम और एएनएम दोनों मैं दिखा देता हूं। अभी मैंने आपको जीएनएम का दिखाया, ये एएनएम का मैं दिखा रहा हूं। एएनएम में भी अगर आप देखोगे तो सेम ही आपका सारा यहां शेड्यूल दिया हुआ है काउंसलिंग का। जैसे यहां पे आप देखोगे तो यहां पे देखो जनरली आपका सारा जो है डिटेल दिया हुआ है कि कब आपका काउंसलिंग का डेट है, कब क्या है, कितने टाइम में जो है आपका 3 राउंड में होगा, फर्स्ट राउंड क्या है, कब खत्म हुआ। तो बच्चों इन सारी चीजों को आप अच्छे से जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट में अक्सर जो है परेशानियां आती हैं, उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई कर लीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं देन आपके लिए जो है वो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये देखिए आपका यहां पे प्रॉपर जो है नोटिस भी दे दिया गया है। ये एएनएम जीएनएम दोनों के जो बच्चे हैं हमारे उनके लिए दिया गया था और ये काफी पुराना नोटिस भी है। तो ये सारे डिटेल जो है आपको यहां पे मेंशन करके दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ये प्रॉपर देखिए यहां पे प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो है फर्स्ट राउंड का ये किस तरीके से ऐसे निकाला गया है। ये एएनएम वालों का है, वैसे ही जीएनएम वालों का भी निकाला गया, ठीक है। तो आपका ये हर बार होगा, फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद फिर थर्ड राउंड होगा। तो इस तरीके से आपकी जो काउंसलिंग की प्रक्रियाएं हैं बच्चों ये पूर्ण होंगी और फाइनली ये सब तब तक चलेंगी जब तक आपके सीट जो है वो प्रॉपर भर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको जो है सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और काउंसलिंग में ध्यान रखने वाली बात है कि डॉक्यूमेंट को मजाक में मत लेना, हल्के में मत लेना। साथ में ही गुड लक आप सभी को, अच्छे से जाइए और काउंसलिंग करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।